और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केजरीवाल हर मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर भी उन्होंने राजनीति की थी और अब वैक्सीन पर भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन के समय भी ऑक्सीजन 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 किया, बाद में कहा कि हमारे पास ज्यादा है। तो ऐसा ही पूरे देश में एक समन्यायी उसका वितरण होता है। और ये वैक्सीन आज जो दिल्ली में अभी तक दिया गया है 50 लाख, वो केंद्र सरकार ने ही मुहैया कराया है। आगे भी केंद्र सरकार मुहैया कराती रहेगी और इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे केजरीवाल, इतना ही मैं कहूंगा। क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि क्या वैक्सीन ऑक्सीजन के मुद्दे पर राजनीति हुई या फिर अब जो वैक्सीन सबको लगनी है उस पर राजनीति हो रही है। तमाम राज्यों से हमने आपको अपडेट दिया था कि वैक्सीन की कमी है, कोटा पूरा नहीं है, इसीलिए सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। पक्ष विपक्ष दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सभी के पास एक एक करके आपको लिए चलेंगे। मनोज यादव भी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। संजीव झा आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और पल्लवी आपको नजर आ रही हैं, दिल्ली से मौजूद हैं पल्लवी झा। दीपक दुबे मुंबई से, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं क्योंकि आज हम वैक्सीन पर ही बात करने वाले हैं। वैक्सीनेशन सेंटर आखिर क्यों बंद हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या वाकई में वैक्सीन की भारी किल्लत है, और किल्लत है तो फिर कैसे लोग ठीक होंगे, कैसे उनकी जान बचेगी, कैसे कोरोना से हम फाइट करेंगे। पल्लवी, देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो। मेरे पीछे जो आप सेंटर देख रही हैं, कल से ये सेंटर पर वैक्सीन लग रहा था, लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन लगने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जब हमने इनसे पूछा कि क्या वैक्सीन खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा जी वैक्सीन खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल भी दिल्ली में मौजूद नहीं है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 18 से 44 के लिए जो वैक्सीन मौजूद थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, इस वजह से सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ विपनेश ये है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रही है। केंद्र सरकार उनको ये कह रही है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है, जो 45 से ऊपर के लोग हैं, उसके लिए लगातार सरकारें जो हैं वो उनको फ्री में राज्यों को सप्लाई कर रही हैं। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इस बीच में 18 से 44 वर्ग के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो 45 से ऊपर के वर्ग के लोग हैं उनको भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। कई सेंटर्स को हम देख रहे हैं कि वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। लगातार कंपनी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन चूंकि डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है और रैंप अप करने की भी जो कोशिश की गई है वो इतनी जल्दी हो नहीं सकती है, इसमें भी महीना 2 महीने का वक्त लगेगा। तो इसीलिए लगातार लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो प्रश्न यही उठता है, जो लगातार प्रश्न उठाए भी गए कई जानकारों के द्वारा, कि अगर आपके पास वैक्सीन की इतनी उपलब्धता नहीं थी तो आपने 18 से 44 उम्र के वर्ग के लोगों की शुरुआत ही क्यों की, और जब शुरुआत की है तो फिर उपलब्धता राज्य सरकार और केंद्र सरकार करा क्यों नहीं है रही है। यहाँ पर कई लोग पहुंच भी रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बात करूं। आप लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं? वैक्सीन लगाने आए? आइए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। वैक्सीन यहाँ पर आप दोनों लगवाने आए हैं? यस, आए तो हैं, देखते हुए पता करते हैं क्या मिले या न मिले। लेकिन यहाँ तो कह रहे वैक्सीन है नहीं बोल रहे। देखो, हम तो आए उम्मीद से आए हैं, देखो मिल जाए तो अच्छी बात है। यही बात है कि जो कि उम्मीद से आए हैं और उम्मीद से आने के बावजूद जो है यहाँ पर वैक्सीन नहीं है और बंद किया गया है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ये था कि रविवार के दिन चाहे कोई भी छुट्टी हो उस दिन भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। लेकिन होगा कैसे जब आपके पास वैक्सीन की उपलब्धता
उपलब्धता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी तो ऐसे में तो देखिए आम आदमी पिसी रहा है कोरोना की वजह से, ब्लैक तो फंगस की वजह से, और वैक्सीनेशन 1 मई से ही, क्योंकि हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। आपने तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं दिल्ली में उनकी तस्वीरें दिखाई हैं, सभी ने सरेंडर कर दिया है। अगर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे सरेंडर करेंगे, हाथ खड़े करेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे इंडिया वैक्सीनेट होगा?